हेलो ट्रेडर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइवर्जेंस। छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इजी है। हमने जो भी ट्रैप वाला चैप्टर था उसमें देखा था कि किस तरीके से जो भी पैटर्न्स होते हैं, मार्केट पैटर्न्स, फ्लैग्स, हेड एंड शोल्डर और ट्रेंड लाइंस वगैरह, वो सब एक ट्रैप होते हैं। यानी कि हमें एक साइड को सोचने को मजबूर किया जाता है इन पैटर्न्स के थ्रू, लेकिन वो सब ट्रैप निकलते हैं। तो उसको पता करने में कि कहाँ पर एक ट्रैप क्रिएट हुआ है और हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, उसको हेल्प करने में ये चैप्टर हमारा आपकी मदद कर सकता है। और डाइवर्जेंस वैसे तो काफ़ी वर्सेटाइल टॉपिक है, हर एसेट क्लास में इसका यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि ये चैनल स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग का ही है, तो मैं इसका इस्तेमाल केवल और केवल ऑप्शन ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में बताने वाला हूँ। ठीक हो गया? तो सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ट्रैप को पता करने में और ट्रैप से बचने में ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं, जैसे अब क्योंकि ये है कि वीकली एक्सपायरी वाला है, तो एग्जांपल भी मुझे सिर्फ एक वीक के अंदर का ही देना था। तो जो करंट वाला मार्केट है उसी का जो ऑप्शन है उसी से मेरे को एग्जांपल ये ढूंढना पड़ा, और बहुत ज़्यादा एग्जांपल इसके नहीं मिल सकते क्योंकि एक वीक में एक्सपायरी हो जाती है और उससे पुराना प्राइस एक्शन जो होता है उसमें लिक्विडिटी ना के बराबर रहती है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक बुल फ्लैग बना हुआ है। कभी फ्लैग ही नहीं है, हर किसी पे भी हो सकता है। मेरे को एग्जांपल उसी चीज़ का मिला, इसीलिए मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक हो गया? ये एक बुल फ्लैग बना है, तो बुल फ्लैग के बाद एक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। ये एक ट्रैप था और इसमें एंट्री लेने से किस तरीके से बचा जा सकता है, उसको यूज़ करने के लिए हम उसको देखने के लिए हम डाइवर्जेंस का यूज़ करते हैं। कैसे इस्तेमाल होता है डाइवर्जेंस का? ये क्रॉस हेयर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि कैंडल टू कैंडल यहाँ पर हम कंपैरिजन देख सकें। हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो उसके लिए सिंपली क्या देखेंगे हम, अपना जो कॉल ऑप्शन है, क्योंकि बाई करते टाइम कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है, क्यों नहीं? जब मार्केट अगर हायर प्राइस में ट्रेड करना जा रहा हो और हमारा एंटिसिपेशन ये हो कि बुल साइड मार्केट ट्रेड करेगा, तो हम कॉल ऑप्शन को ट्रेड करते हैं। हो गया? बाई करते हैं। ठीक हो गया? तो हम ये देखते हैं कि मार्केट ने कैंडल टू कैंडल मैच कीजिएगा इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में, जो भी क्रॉस हेयर है वो एक साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 215 की कैंडल कॉल ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, तो 215 की ही कैंडल यहाँ पर जो हमारे इंडेक्स है उसमें भी दिखाई दे जाएगी। तो ये हम 1030 और 215 में देखते हैं कि ये जो हाई क्रिएट की है मार्केट ने, ये एक हायर हाई है। ठीक है, यानी कि जो बाद वाला हाई है वो पहले वाले हाई से ऊंचा है। ठीक हो गया? वहीं पर हम ऑप्शन में अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, एक दो लाल कैंडल बनाने के बाद रिज्यूम करेगा या नहीं करेगा अपसाइड को। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली ये देखेंगे कि सेम कैंडल जो हमारा ऑप्शन है, जो प्रीमियम है, उसमें क्या हायर हाई बना रहा है या नहीं बना रहा है। यानी कि 215 की कैंडल हमारी 1030 की कैंडल से हायर हाई बन रही है या नहीं बन रही है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये एक लोअर हाई बना रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया? यानी कि जो हमारी 1030 की कैंडल से ऊपर 215 की कैंडल थी इंडेक्स में, लेकिन प्रीमियम में ऐसा नहीं हुआ है। हमारी 215 की कैंडल का हाई 1015 की कैंडल से 1030 की कैंडल से नीचे है। यहाँ भी 1030 की कैंडल, हाँ ठीक है। तो ये एक लोअर हाई बना है, यानी कि प्राइस में हमें क्या दिखा, प्रीमियम में इंडेक्स से एक डाइवर्जेंस नोटिस हुआ। डाइवर्जन नोटिस हुआ यानी कि हम, ये है इसका कंटिन्यूएशन ऊपर को होने का चांस कम है और हम कॉल साइड की एंट्री से बचेंगे। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि ये एक क्या है, ट्रैप है, एक फेक आउट है। और उससे हम दूसरी चीज़ एक इन्फर कर सकते हैं, इन्फ्रेंस एक ले सकते हैं कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और हम उल्टा रिवर्सल की एंट्री जो प्लान कर सकते हैं, और हमारा जो एंटिसिपेशन है वो डाउन साइड का यहाँ पर से हो सकता है। इस तरीके से काफ़ी अच्छी हेल्प हमें मिल सकती है प्राइस एक्शन को रीड करने में और एक नैरेटिव को बिल्डअप करने और उसको स्ट्रेंथन करने में। हमने एक नैरेटिव बनाया और उसमें हमें और ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा इससे। ठीक हो गया? यानी कि कॉल अगर अगर बाई साइड ही जाना था मार्केट को, तो इसको ज़रूरी था, कंपल्सरी था कि ये हायर हाई ही बनाता, तभी हमारा जो अपसाइड का ओवरव्यू है वो मेंटेन कर सकता था। ठीक हो गया? एक एग्जांपल पुट साइड का देखते हैं और ये छोटा सा टॉपिक हम क्लोज कर देंगे।
पुट साइड में देखेंगे हम, और सिमिलर कैंडल होना जरूरी है, इसलिए आज मैं ये क्रॉस हेयर का यूज कर रहा हूँ, ये एरो का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये है 11 की कैंडल और ये है 11:15 की कैंडल। सिमिलरली आप यहाँ पर स्पॉट में देख सकते हैं 11:15 और 11 की कैंडल। तो इंडेक्स ने क्या किया है यहाँ पर एक, अच्छा हाँ, जब कॉल कॉल के साथ है तो हाइज कंपेयर किया, और लो और पुट के साथ है तो लोज कंपेयर करेंगे, ठीक हो गया ना, ये बात ध्यान रखना। लोअर लो, इंडेक्स ने हमारा बनाया लोअर लो, तो पुट में क्या होना चाहिए, जैसे जैसे इंडेक्स और नीचे मूव करता है तो पुट हाई जाना चाहिए, यही होता है, ठीक है। इतना तो पता ही होगा कि कॉल मार्केट के अप साइड मूवमेंट के साथ कॉल अप साइड मूवमेंट करती है, और पुट मार्केट के डाउन साइड मूवमेंट के साथ अप साइड मूवमेंट करती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या था कि जब मार्केट ने इंडेक्स ने लोअर लो बनाया तो पुट ने हायर हाई बनाना चाहिए था, यानी कि पुट बताना चाहिए था कि मैं और ऊपर को जाने के मूड में हूँ और इंडेक्स डाउन साइड जब जाने लगे तो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लोअर हाई बनाया, जबकि बनाना चाहिए था हायर हाई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिला। इससे क्या हम इन्फ्रेंस निकालेंगे कि ये जो डाउन साइड का मूवमेंट है फिलहाल के लिए, जो ये इतना बड़ा मूव होता हुआ आ रहा है, अभी के लिए इसमें पॉज हो लग गया है, ठीक हो गया, क्योंकि जो प्रीमियम है वो हमारा उसको फेवर नहीं कर रहा है। लोअर लो के साथ प्रीमियम में हायर हाई बनना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, लोअर हाई बना है। तो इसका मतलब हुआ कि डाउन साइड का मूवमेंट फिलहाल के लिए हॉल्ट में है और आगे बढ़ने वाला नहीं है। और सेकंड इन्फ्रेंस हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर इसी के साथ क्योंकि डाइवर्जेंस हुआ है तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और अपसाइड को एक मूव हमको देखने को मिल सकता है जो मार्केट ने दिखाया, ठीक हो गया। डाइवर्जेंस का दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक तो करंट करंट जो ट्रेंड है उसको वो वीक होने लग गया है उसको वेरीफाई करने के लिए, प्लस वहीं पर से क्या रिवर्सल पॉसिबल है या फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट जा सकता है, वो भी हम रेफरेंस ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंडेक्स के साथ प्रीमियम को ज़रूर देखें और कैंडल टू कैंडल ही ये मैच होगा, ठीक हो गया। एक बार और लास्ट टाइम चलते चलते इसको रिवाइज कर देते हैं, छोटा सा ही चैप्टर है। कॉल में ये ज़रूरी है कि हायर हाई के साथ ही हायर हाई बने, अगर जब इंडेक्स में हायर हाई बन रहा है और कॉल में लोअर हाई बन रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन अभी फ़िलहाल के लिए फेवरेबल नहीं है। और दूसरा, इंडेक्स में हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप हो गया हो तो हम रिवर्सल के लिए एक अपना नैरेटिव बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक हो गया। और पुट में वहीं, अगर इंडेक्स में लोअर लो बना है तो पुट में हायर हाई बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोअर लो बनने के साथ लोअर हाई बना रह गया पुट में, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा करंट ट्रेंड आगे बढ़ने का फिलहाल के लिए कोई उम्मीद नहीं है। और प्लस क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो हम अपना ओवरव्यू शॉर्ट टर्म के लिए चेंज कर सकते हैं और रिवर्सल एंट्री का नैरेटिव भी ध्यान में दे सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, काफ़ी इजी सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ट्रैप को पहचानने में काफ़ी ज़रूरी टॉपिक था ये हमारा। तो और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसको रिज़ॉल्व करने के लिए नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।